अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी हिम्मत हाजिर ने और आज आपका भरा बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम छोटे साहब को वापस अपने ताज में ले आएंगे। इस गाड़ी के लिए मेरे दिल में अलहदा से 2 मरले का प्लाट है जो कि बड़ी देर से वेला पड़ा हुआ था। गाड़ी छोटी है इस वजह से 2 मरले का है, बड़ी होती तो 5 का कर लेते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लगता है जिन्हें आज भंग छंग पी ली है जो कि एक सादी सी जंग आलूदा सस्ती एफएस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन वो कहते नहीं है कि समवन ट्रैश इज अनदर मैन स्ट्रेयर। सेम वही हिसाब इस गाड़ी का मेरे साथ है। जिस बाबे से हमने गाड़ी ली है जिसका फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा था वो तो इस गाड़ी से तंग था, वो कहता है इसको बेचो। वो अलग बात है कि बेचते पे उसके साथ ही हैंकी पैंकी हो गई थी। अब हुआ कुछ ऐसे है कि इस गाड़ी की डील में टोटल 3 बंदे शामिल थे, एक बाबा जी जिनकी गाड़ी थी, एक और बाबा जी जो कि डीलर थे और तीसरा मैं। अब जो डीलर साहब थे उन्होंने बाबा जी के साथ गेम कर दी। डीलर साहब ने बाबा जी को कहा कि आपकी गाड़ी बिक रही है 1,60,000 की। बाबा जी वैसे इस गाड़ी से तंग आए हुए थे, उन्होंने कहा इस गाड़ी को बेचो। और जो डीलर साहब थे उन्होंने गाड़ी आके मुझे मान दी 2,10,000 की। लेकिन उस्ताद जी आपके भरा ने टेंशन बिल्कुल नहीं ली। मैं गाड़ी का इंजन बेच दिया 60,000 का, बाद में उसकी सस्पेंशन बेच दी 15,000 की और गाड़ी मुझे पड़ गई 1,35,000 की। अब सुजुकी एफएक्स मुझे इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि मेरी पहली गाड़ी भी सुजुकी एफएक्स थी जिसमें मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी। पहले मुझे शौक था बाइकों का, लेकिन घर वाले कहते थे कि पुत्र तेरी सेहत नहीं है बाइक चलाने वाली, तू गाड़ी चला। तो हमारे पास बड़ी देर पहले की एक सुजुकी एफएस खड़ी हुई थी मुल्तान, जो कि हमारे अब्बा जान ने अपनी शादी से 10 दिन पहले परचेज की थी 60,000 की। उसको हमने बुलवा लिया लाहौर। उस पे मैंने गाड़ी चलानी सीखी। उसके बाद होली होली मॉडिफिकेशन का शौक पड़ गया। अब उस्ताद जी नवा नवा शौक था, पता कुछ था नहीं। आपके भरा ने गूगल पे सर्च मारी है, सामने मेरे आ गया शहजाद फैबर वाला। उसके पास मैं चला गया अब्बा जी के साथ। वहां जाके उस्ताद जी हमने अपनी सुजुकी एफएस के लिए बड़े बड़े बम्पर बनवाए। फ्रंट बैक के जहां पे जंग लगा था वहां पे काली पट्टी लगा दी और पिछले बम्पर पे आपके भरा ने ऑरेंज रंग में लिखवाया आई एम सेक्सी एंड एनॉयड। और ये सारा कुछ करने के बाद गाड़ी हमारी तैयार होगी। वो लग बात है गाड़ी हमारी फुल टाइम रैली स्टाइल लग रही थी और मैं किंग ऑफ राइसर। ए चेक करो उस्ताद जी, जब पहली दफा हमने गाड़ी मॉडिफाई की थी तो हमने ये चवल मारी थी। आगे पीछे बड़े बड़े बम्पर, फुल टाइम फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल, 3 धारों वाली साइड स्कर्ट, यूनस फैन की शक्ल वाले रिम। यहाँ से सारे दरवाजे गिले हुए थे तो यहाँ पे हमने काली टेप लगवा ली। उसके अलावा बोर्ड का यहाँ से रंग खराब था तो हमने पूरे बोर्ड पे काली पट्टी लगवा ली। और ये उस्ताद जी हमारी फर्स्ट मॉडिफिकेशन की फाइनल लुक थी। और उस्ताद जी अल्लाह दी कसम वाली गाल जे इस फ्रंट बम्पर को हमने कम से कम 15 से 20 बार रिपेयर करवाया, क्योंकि अब्बा जी जब भी गाड़ी कहीं लेके जाते थे फ्रंट बम्पर स्पीड ब्रेकर में मार के तोड़ देते थे। हमारे पास उस वक्त 2 गाड़ियां थी, एक सुजुकी एफएक्स और दूसरी 2006 मॉडल होंडा ईएस। मैं अब्बा जी को बड़ी बार मना किया कि भाई आप एफएक्स ना चलाओ, इसके पीछे आई एम सेक्सी एंड एनॉयड लिखा हुआ है, आप गाड़ी चलाते अच्छे नहीं लगते, आप जाके होंडा चलाएं। लेकिन अब्बा जी कहते आग रही बस्ती में अपन अपनी मस्ती में सुकून से जाते थे और बम्पर तोड़ के वापस आते थे। गाड़ी का फ्रंट बम्पर रिपेयर करवा करवा के उस्ताद जी मैं आ गया तंग। मैं अब्बा जी को कहा कि गाड़ी के फ्रंट बैक बम्पर उतार के इसको पूरा पेंट करवाते हैं, जो जंग शंग है उसको खत्म करते हैं, ताकि अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी साफ सुथरी हो, लैली स्टाइल ना लगे। अब्बा जी कहते ओके। ये काफी देर बाद की पिक है जब हमने अपनी होंडा ईएस बेच के एचआरवी खरीद ली थी। लेकिन एफएक्स को जो हमने रंग करवाया था ये सेम हमारी 2006 मॉडल होंडा का था, गन मेटालिक। इंजन गाड़ी का बिल्कुल स्टॉक था। ये डीप डिश बीबीएस टायर मैंने खरीदे थे 9,000 के। आगे हमने फिट किया मेरान का बम्पर, उसके बीच में मैस्करी लगाई, नीचे 10 लाइटें और मेरान का बम्पर पुठा करके उसकी नीचे की किनारी काट के हमने नीचे की लिप बना ली। और उस्ताद जी हमारे रिम्स के जो व्हील कप्स हैं ये मैंने लेमन मार्ट के कैन नीचे से काट के खुद बनाए थे। ग्रिल के बीच में वड एलईडी बार, हेडलाइट्स में बाई एक्सिनॉन प्रोजेक्टर्स, इंजन पे सारा मैंने खुद पेंट किया था स्प्रे कैन से, और ये लाल पट्टियां भी खुद पेंट की थी स्प्रे कैन से। गाड़ी के साइड मिरर मैंने मोटरसाइकिल के लगवाए थे अल्ट्रेशन करके। और उस्ताद जी ये हमारी गाड़ी का इंटीरियर था, निंजा बर्फी पोशिश आर्मरेस्ट के साथ, मोमो का डीप डिश स्टीयरिंग वीड वाले मैट्स के साथ, सैमुराई स्वॉर्ड वाली गियर नॉब, और गाड़ी का सारा इंटीरियर ओरिजिनल ब्लैक था क्योंकि ये जापानीज मॉडल थी। ये इंटीरियर की एक और तस्वीर देख लें आप लोग, फायर एक्सटिंग्विशर आपके भाई ने इसमें भी लगाया हुआ था। उसके बाद उस्ताद जी आपके भाई का हो गया एक्सीडेंट। ये मेरे लात का एक्सरे है, हड्डी मेरी 2 हिस्सों में हो गई थी। टांग टूटने के साथ साथ मेरा कान कट गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं कान कटाऊं, मेरा कान यहाँ से कटा हुआ है। उसके अलावा मेरी तोड़ के मसल फट गए थे। लेकिन उस्ताद जी इतना ओके होता है। मैं अपने अब्बा जी से बड़ी जिद की कि भाई मुझे यही गाड़ी सही करा के दो, लेकिन अब्बा जी ने मना कर दिया। अब्बा जी ने कहा तुझे दूसरी गाड़ी लेता हूँ लेकिन इसको दोबारा तैयार नहीं करना। फिर हमने खरीदी थी हबशी ब्लैक, जो कि आज तक हमारे साथ मौजूद है। हबशी ब्लैक सारी तैयार श्यार करने के बाद, उसके वैश्य किस्म के माने मारने के बाद, 2 साल यूनिवर्सिटी हबशी ब्लैक पे जाने के बाद हमारे फ्रेंड थे जोएब भाई, जिनसे हमने हबशी ब्लैक खरीदी थी। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हाजी तू वीडियोस बनाया कर। तो मेरे एक बड़े गुड फ्रेंड थे मियाँ जी, जिनके पास सेम टू सेम हबशी ब्लैक जैसी 2 डोर स्विफ्ट थी लाल रंग में। उनकी रेस थी तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और फेसबुक पे चाड़ दी। वो वीडियो अवाम को काफी पसंद आई। फिर मैंने गाड़ियों की वीडियोस बना के फेसबुक पे डालना शुरू कर दी। मैंने फेसबुक पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, वो ओके होगी और मेरी अर्निंग शुरू होगी। और उसके बाद फिर मैंने खुद कमा के हबशी ब्लैक पे पैसे लगाना शुरू किए। अब फेसबुक पेज पे जितनी भी डिटेल्स थी पहले वो सारी की सारी मेरे भाई की लगी हुई थी कनाडा की, लेकिन वीडियो सारी मैं पाकिस्तान बैठ के अपलोड करता था।
अपने PTCL वाले नेट के साथ। तो तकरीबन कोई 1 साल बाद फेसबुक वालों को पता चल गया कि ये बंदा हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। बैंक डिटेल सारी की सारी कनाडा की हैं, लेकिन जो वीडियोस हैं वो तो पाकिस्तान से अपलोड हो रही हैं और पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन ही है और उन्होंने मेरी मोनेटाइजेशन बंद कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गया यूट्यूब पे और उस्ताद जी इसी वजह से मैं हफ्शी ब्लैक को अब चूम चूम के रखता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी की वजह से सोशल मीडिया पे मेरी अर्निंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उस्ताद जी एक दिन खान ग्रुप पे हमें कालिया साहब नजर आए। उस गाड़ी को देख के आपके भाई के मन में लड्डू फटे। मैं कहा उस्ताद जी ये गाड़ी अपने पास होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस गाड़ी को खरीद पाता। तो इसी वजह से फिर मैंने प्रोजेक्ट जनाजे की शुरुआत कर दी। कालिया साहब को जब मैंने पहली दफा देखा ना, मैं कहा उस्ताद जी जो मर्जी हो जाए, जब भी पैसे हुए ना ये गाड़ी जरूर खरीदनी है। कालिया साहब मेरी ड्रीम कार है। उसके बाद अल्लाह ताला की जात ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कालिया साहब को अपने पैसों के साथ खरीद पाया और मेरा जो सपना था ना EFH खरीदने वाला, वो पूरा हो गया। हफ्शी ब्लैक हमारी पसंदीदा और लाडली गाड़ी है। हमारी ड्रीम कार EFH भी हमारे पास है, लेकिन उस्ताद जी इन दोनों गाड़ियों के बावजूद भी किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी और वो कमी हमारी पहली सुजुकी FX की थी। और इस वजह से हमने एक बार फिर से प्रोजेक्ट FX की शुरुआत की थी कि पिछली दफा मैंने बाहर से और अंदर से गाड़ी तैयार की थी। इस बार मैं गाड़ी कंप्लीट तैयार करूंगा, इंजन भी तगड़ा होगा, बाहर से भी गाड़ी तगड़ी और अंदर से भी। और ये है वो वजह जिसकी वजह से मुझे सुजुकी FX इतनी पसंद है और ये गाड़ी मेरे दिल में 2 मरले का प्लॉट रखती है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम छोटे साहब को वापस अपने ताज में ले आएंगे और उस्ताद जी इस चीज की मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। लेकिन उस्ताद जी इस खुशी के साथ एक छोटा सा दुख भी है। मेरा बड़ा दिल था कि गाड़ी वर्कशॉप से बाहर निकालते साथ ही सबसे पहले अब्बा जी को लाके गाड़ी दिखाऊं, उनको एक टेस्ट ड्राइव दूं, क्योंकि मेरे साथ साथ अब्बा जी को भी FX बहुत पसंद है, लेकिन अब्बा जी इस वक्त पाकिस्तान है नहीं, तो इस चीज का दुख भी है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम छोटे साहब को खरीद के लाए थे, अब्बा जी ने गाड़ी चलाई थी, उनको गाड़ी चलाते हुए बड़ा मजा आया था और उनके चेहरे पे एक बड़े मजे की स्माइल थी। सेम वही स्माइल हम एक बार फिर से देखना चाह रहे थे, लेकिन उस्ताद जी कोई गल नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इंशाल्लाह जब अब्बा जी वापस पाकिस्तान आएंगे तो हम छोटे साहब का झूला अब्बा जी को जरूर देंगे। उस्ताद जी आज गर्मी वादू है, चारों पासे फुल सेक है और बिल्ली के काम चेक करें आप लोग। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। HRV के डैशबोर्ड को सूरज की जालिम शुआओं से बचाने के लिए हमने विंडस्क्रीन पर कपड़ा रखा हुआ है और अंदर की साइड से छाता है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। सबसे पहले खुजा सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड्डी दस्ता IEC हो गए विच फॉर यू। ये देखें जी अंदर की साइड से छाता फॉर यू। सच का टाइम पुश स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पे आए तो उस्ताद जी माली साहब तो आज फुल अंग्रेजी गाने सुन रहे हैं जी, मज़े ही मज़े। चल बांधो, इससे पहले कॉपीराइट आए। छाता करने जरा थल्ले ऐसे करके। ओए होए होए उस्ताद जी लोया गर्म होया हुआ इसका। ओए थल्ले हो जा। और कितने फंस गया जी। ओए होए होए बहुत गर्म होया हुआ, हाथ में चुभ रहा हुआ तेरी। अब ऊपर से कपड़ा उतारते हैं और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन पता नहीं क्यों फील 40 वाली आ रही है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे छोटे साहब के छोटे मोटे कामों का आगाज हो चुका है। सबसे पहले हम पैसेंजर साइड का पिछला दरवाजा सेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर का शीशा ऊपर थल्ले छाले मारा है। छोटे साहब का क्वार्टर ग्लास और बीच का शीशा बाहर निकाल दिया है। भट्ट साहब ने हमारे शीशे के थल्ले नवा गाज फिट कर दिया है। अब भी शीशे को चुक के दरवाजे में फिट करते हैं। लो उस्ताद जी भट्ट साहब जी डेंटर ने छोटे साहब का गाज फिट करके हमारा शीशा 10 कर दिया है। ये चेक करो जी साडा वायरलेस हैंडल, इसको जब हम घुमाते हैं तो हमारा शीशा नीचे आता है। ओए होए होए बड़ा सख्त होया है। ये चेक करें जी शीशा अब हमारा ओए इस मॉडल में ऐसे ही आता है, आराम से नीचे हो रहा है और आराम से ऊपर हो रहा है। ऊपर करके अगर हम इसको नीचे की तरफ जोर मारें तो तब नहीं हिलता। ये देखें ना, अब फुल टाइम लकड़ काम हो गया। पिछला शीशा 10 करने के बाद अब भट्ट साहब भी डेंटर छोटे साहब के बैटरी क्लैंप फिट करेंगे। हमारी बैटरी के क्लैंप भी फिट हो गए हैं फुल टाइम लकड़ स्टाइल। अब ऊपर के नट टाइट करते हैं। क्लैंप के नट हमने टाइट कर दिए तो उस्ताद जी ये चेक करो काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो गया। अब भट्ट साहब हमारे क्लच बोतल की फिटिंग बनाएंगे, क्योंकि अभी ये इधर उधर छाले मारी है। भट्ट साहब ने हमारी क्लच बोतल की भी फिटिंग बना दी है खूबसूरत करके। अब डेंटर साहब छोटे साहब के फ्रंट बोनट की सेटिंग करेंगे। छोटे साहब का बोनट भी सेट हो गया है और साथ ही साथ सज्जी साइड का फेंडर भी। अब हमारा अगला काम है ड्राइविंग साइड दरवाजे का लॉक से करवाना, क्योंकि अंदर से खुलता नहीं है। हमने सज्जी साइड का लॉक भी सेट कर दिया है। इसको खोलने के लिए आपने हैंडल पकड़ के फुल पीछे करना है। जब आपको लगे ना टूटने वाला है
तब जाके दरवाज़ा खुलेगा। और उस्ताद जी इसके साथ ही छोटे साहब का जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया। गाड़ी के सारे डोर कार्ड्स फिट हो चुके हैं, खब्बी साइड का भी और सजी साइड का भी, और साथ ही साथ पिछले दोनों भी। उसके अलावा फेंडर वेल्स के ऊपर वाले कवर भी हमने फिट कर दिए हैं। इस साइड का कवर हमारे साथ हैंकी पैंकी करना चाह रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रिक पैडल की राह में आना चाह रहा है, तो इसको हम आगे की साइड से नट लगा के पक्का पक्का पीछे कर देंगे। 3 नंबर 2 एक बार फेरता हूँ टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छी हाजिर हैं। बकर साहब इस वक्त कमांडो एक्शन करके हमारे क्लच पैडल की सेटिंग कर रहे हैं। क्लच पैडल की एडजस्टमेंट करवाने के बाद हम गाड़ी की अलाइनमेंट करवाएंगे। क्लच पैडल की एडजस्टमेंट करके उसको हमने बाकी पैडल के बराबर कर दिया है। अब इस इंटीरियर ट्रिम को खरपेचा लगा के पीछे करते हैं। नाजरीन आज के सफर में हमारा साथ देने के लिए वसी पतंगबाज मौजूद हैं। प्यारे भाई इधर हैं, जरा इधर देखें गाड़ियाँ, उधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इस नुकर में देखें, उधर देखें। अब जरा मेरे साथ बाहर आ जाएं, बाहर आके पहले सजी साइड पे देखें, अब खब्बी साइड पे देखें, बाहर एसटी खड़ी हुई है। मुझे कहीं टू डोर एल नजर नहीं आ रही। व्हाट इज द बिकॉज? आपने तो कहा था भाई जिस दिन आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी उस दिन मैं आपके पास टू डोर एल पे आऊंगा। शायद उस कपड़े के नीचे गाड़ी नहीं देखी, उसके नीचे भाई डसॉल खड़ी हुई है, आगे बताएं आप। अच्छा, हाँ जी, किधर है भाई गाड़ी, किधर है यार? कोशिश बड़ी की है लेकिन कोशिश में नाकाम हो गया हूँ। डेंटर के पास गया, उसे कहा यार सिर्फ डिग्गी और बोनट तू फिट कर दे, मैं इंजन डाल के गाड़ी ले जाता हूँ और इसको इसी तरह लैली तरीके से चलाता हूँ, बाद में पेंट करा लूंगा। कहता कर तो आपको मैं दूं लेकिन करूंगा ईद के बाद। हाँ जी, तो मैं शर्त हार जाऊंगा यार। और अगले दिन दोबारा गया हूँ कि कोशिश कर काम करवाऊँ। अगले दिन गया डेंटर सब घर गाँव फुल गेम भाई। एंड भी कब खिला रहे हैं ये बताएं आप? एंड भी इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश। वजह भाई बकरा ज़िबा होगा तो फिर उसके गोश्त का ना भाई, मैं मुर्गी वाला खाना है। आज रात आप एंड भी खिला रहे हैं खूबसूरत करके। अच्छा, लोगों के गुडियर के टायर होते हैं, हमारे गुड लक वाले हैं। साथ में स्पीड भी लिखी हुई है 490 फ्रॉम के स्पोर्ट। लो उस्ताद जी छोटे साहब के जितने भी काम शाम थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के गड्डी को इसकी मौत से उजागर करते हैं और जाके गाड़ी की अलाइनमेंट करवाते हैं। चाबी उस्ताद जी विच बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पखे दी आवाज चेक कर पुत्र, फ्यूल पंप दी आवाज चेक कर, फ्यूल पंप दी आवाज चेक कर। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। ये जरा मीटर की तार तो लगाएं प्यारे भाई, कोई डिजिटल माहौल नजर आया हमें। अब तेरे से तार नहीं लग रही, लगेगी लगा भाई। ये चेक करो उस्ताद जी, क्या बात। LBL निजाम। चल भाई, हाँ जी टेस्ला के एफएक्स। ये चेक करें उस्ताद जी, हमारी गाड़ी इस वक्त 85 सेल्सियस टेम्परेचर पे है और हमारी बैटरी के 14.1 वोल्ट्स हैं और ये हमारा RPM है। उसके अलावा गाड़ी भी चलाएंगे तो इंशाल्लाह स्पीड भी शो हो जाएगी। चेक करो उस्ताद जी, हमारे OBD 2 मीटर पे स्पीड भी शो हो रही है। अब जाके छोटे साहब की अलाइनमेंट करवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं अलाइनमेंट वाले भाई के पास। अब छोटे साहब की सोनी सी अलाइनमेंट करवाते हैं। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटे साहब का जो खब्बी साइड का कोयल ओवर है वो हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं हो सकी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं खान क्रू, जाके कोयल ओवर खुलवाते हैं, उसके अंदर के सुराख सिलवाते हैं, उसके बाद फिर वापस आके एक बार फिर से अलाइनमेंट करवाते हैं। हम छोटे साहब को लेके वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू। अब बकर साहब कमांडो एक्शन करके छोटे साहब का कोयल ओवर खोलेंगे। बकर साहब आगे बताएं कि कमांडो एक्शन के बाद आप क्या करेंगे? अजीब में इसका जो ये सुराख है ना, जो कोयल ओवर का ये सुराख हम चलाएंगे ताकि जो व्हील है ना इसको हम इस तरह चैम्बर करके रेस दे देंगे ना इसको, ये बाहर आ जाएगा तो हमारा व्हील सीधा हो जाएगा। ये सुराख चलाने पड़ेंगे इस तरह निशान करके। ओके। समंदर खान यहाँ पे 240 की स्पीड पे हमारे कोयल ओवर की मोरी बड़ी कर रहा है। 5 मिनट बाद उस्ताद जी ज़्यादा आ जाना है। जिस हिसाब से समंदर खान रेती चला रहा है, अबू बकर यहाँ पे समंदर खान को वाह दे रहा है और समंदर खान यहाँ पे रेती चला रहा है। एक चक्कर उस्ताद जी रेती चला बशिंदा हमारा पसीनो पसीनी हो गया। लो उस्ताद जी छोटे साहब का कैंबर हमने सीधा करवा लिया है। अब जाते अलाइनमेंट वाले भाई के पास और छोटे साहब की अलाइनमेंट करवाते हैं। हमारी गाड़ी की वायरिंग थोड़ी सी पुतर की है। मीटर के मुताबिक इस वक्त हम खब्बी साइड पे जा रहे हैं और पेट्रोल फुल है। गाड़ी हम एक बार फिर से लेके पहुंच चुके हैं अलाइनमेंट वाले भाई के पास। अब छोटे साहब की अलाइनमेंट करवाते हैं। लो उस्ताद जी छोटे साहब की अलाइनमेंट हमने करवा ली है। स्टीयरिंग पहले की निस्बत काफी सीधा हो गया और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4 के गैराज। हाँ जी प्यारे भाई, सारे काम तो हो गए, तो अब जरा पतंगबाजी हो जाए लेकिन दूसरे गेयर से हो जाए। रेडी है आप? रेडी। दूसरा गेयर थोड़ा सा आगे ऊपर लेके जाते हैं। चलो जी 1 2 3 से गो। भाई इससे तो डर ही लगता है कसम से। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह। गिराती है गाड़ी बहुत। और से ब्रेक भी मारी अभी जी 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 कर रही हैं। ओए 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 आगे से मोड़ते हैं, मेरे को और मार के देखते हैं। चलो प्यारे भाई एक बार फिर दूसरा गेयर ही है।
जा रही है, गाड़ी आपके सामने बिल्कुल स्टेबल है। तो लाला जी को बड़ा बड़ा लव यू। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं फुरके गराज की धरती के उत्ते। प्यारे भाई बताएं कैसा लगा आपको छोटे साहब का मांडा? भाई खतरनाक, मेरे जुबान पे एक लफ्ज आ रहा है लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता यार। तीसरे में जब व्हील स्पिन आता था तब थोड़ा सा डर लगता था, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि स्पीड क्या है, मीटर में नहीं देख रहा था और मैंने खुद एकदम से देखी थी। लेकिन जब तूने मुझे बताया ना कि 160 चली गई है, मैंने मीटर देखा और मेरी उधर ही बास हो गई। मैं कहा भाई अब रोक दो, नहीं तो जाके किसी कांध में बजना है। लेकिन ये है कि गाड़ी माशाल्लाह स्टेबल है, इधर उधर नहीं जाती जैसे डोगीडी कभी इधर चली जाती कभी उधर। तो माशाल्लाह गाड़ी स्टेबल है, गाड़ी इधर उधर भी नहीं जाती और परफॉर्मेंस भी गाड़ी की माशाल्लाह अच्छी है। गियर बड़े शॉर्ट रेशो है, चंगे भले शॉर्ट है। मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि शायद गियर एलएसडी है। गाड़ी ग्रिप बड़ी कर रही है, ग्रिप कर रही है क्योंकि दूसरे में जब उठाई है ना तब इसने व्हील स्पिन नहीं किया, व्हील स्पिन नहीं किया, पूरी ग्रिप की है। उसके बाद तीसरे में हल्का सा व्हील स्पिन। हाँ वही है जैसे दोनों टायर ग्रिप कर रहे हो। हाँ तो मुझे लग रहा है कि शायद ना एलएसडी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। उसके अलावा तूने एक बार नोटिस किया कि हमारा जो मीटर था वो 160 का था। वो 160 का था, मैं यही देख रहा हूँ कि हमारा मीटर तो 160 पे खत्म था, तो आगे कितनी चलेगी? उसके ऊपर जा सकती थी मेरे ख्याल में। मैंने जो आखिरी बार देखा ना 163 तक गया था। 163। लेकिन अगर हम रिंग रोड पे जाए तो 180 तो सुकून से मार सकते हैं। ये 180 उसके बाद हमारा मीटर लॉक है अभी। भाई उड़ ना जाए। लग तो ऐसे ही रहा था, अंदर जो ड्राउनी फील आई है ना बीच में मुझे भी थोड़ा सा डर लगा है। जेन्युइन डर तो लगता है, डर लग रहा है। एक दोस्त आया हुआ है अपनी ग्रैंडी पे, हाँ जी उसके साथ चेक हो जाए आज जरा रिंग रोड पे तो मजा ही आ जाए जिंदगी का। ये चेक करें उस्ताद जी, नोमी चौधरी और मोरी गैंग आज अपनी ग्रैंडी पे आया हुआ है। गाड़ी के क्या स्पेक्स हैं? 1.8 वाली है, 1.8 सीवीटी। मसला ही कोई नहीं, नहीं सीवीटी भी तो है और जो मर्जी हो हमारे पास अल्टीमेट पीपा ऑफ ऑल टाइम मौजूद है। नोमी आता है उसको मनाने की कोशिश करते हैं, अगर मान जाता है तो आज पहला शिकार हम 10-10 कर देंगे। मान जाएगा, मुझे भी उम्मीद है थोड़ी थोड़ी। देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं उस्ताद जी क्या बनता है। नाजरीन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग मौजूद हैं और बच्चे की ड्रेसिंग चेक करें आप लोग। सबसे पहले नदूरी की चप्पल, एडिडास का पजामा, अमीरी की शर्ट। हरकतें तेरी गरीबी वाली हैं, शर्टें तू अमीरी वाली पहने हुई हैं। साहब में उस्ताद जी चेंज चेक करें, पूरा ही जफर सुपारी। ये क्या है? ये बस ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, खाली सुपारी है। कुत्ता लिखवा ले तो ऊपर। और ये चेक करें जी, जट दा स्टोन चेक करो, जट दी स्मेल चेक करो। प्यारे भैया आप कहाँ गायब हुए थे? यार मैं बस थोड़ा आजकल मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अमीरी होने की कोशिश कर रहा हूँ। गरीबी से अमीरी में कन्वर्ट होना चाह रहे हाँ हैं। जी, जीटी रोड पे 10 मरले दी के लिए वो हवेली, वो मैं उन टाइम में जाना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बस। अच्छा भाई आज आपके लिए हमारे पास एक चैलेंज है। जी बोल। ये आपकी गाड़ी है? जी मैं समझ गया हूँ वैसे। ये आपकी गाड़ी है? चाह रहे हो? ये देखें, ये जी जी ये जी जी ये अच्छी क्या गाड़ी कहते हैं है। आप? फोटोशूट करना है नहीं 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 नहीं, फिर? बात तो भाई आपको रील पता है बना दी हमेशा आपने। रेस पे ही खत्म होती है। क्या कहते हैं आप? यार रेस मैं कहता हूँ हो जाए, लेकिन आपको ना 1500 का तेल डलवा। ये देख ले, ऐसा कोई जैल इंसान है कंपनी का लॉस कराई जा रहा है। कर जरा गाड़ी स्टार्ट दिखा मुझे पहले। यार वाकई पेट्रोल नहीं है? यार ग्रैंडी में पेट्रोल नहीं है? वाकई नहीं तुझे है। शर्म नहीं आती? थोड़ी सी आ रही थी लेकिन वाकई नहीं जाके है। खुदकुशी कर ले। लानत लख लानत। भाई आप भी हैं इधर आए, जी भाई। आप लानत दें एक। क्यों क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो देख, टैंकी फुल है। वो देख देख। ग्रैंडी रख के भी गए हैं। आली साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। 500 रुपए का डलवा दूंगा। लो जी 500 का आ जाएगा। कर लूंगा। चलो ठीक है उस्ताद जी, अब बात रेस पे खत्म होगी। लो उस्ताद जी, नोमी चौधरी और मोरी गैंग हमारे साथ रेस के लिए मान गया है। शर्त ये है कि हमने उसको 1500 का पेट्रोल डलवा के देना है। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की हुई है ताकि इंजन हमारा वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाए और हमारे वीटेक बेस्ट किस्म के चलें। अभी जी हम 4K आए थे आज काफी दिनों बाद, तो हमारे प्यारे हाजी भाई की जो है ना छोटे साहब वो भी ऑन रोड हो गए हैं, तो उन्होंने जी हमें ओपन चैलेंज कर दिया हमारी ग्रैंडे के साथ। हमने नई ग्रैंडे लिया, आप लोगों को पता ही होगा। इट्स 1.8 ग्रैंडे, स्टॉक गाड़ी है वैसे तो, लेकिन आपको पता है हमारा एक पुराना असूल है और वो असूल यह कि बात अब रेस पे खत्म होगी। लो छोटे साहब, ये रहे छोटे साहब, छोटा पैकेट पड़ा धमाका। खैर अब बात रेस पे खत्म होगी, अभी हम जा रहे हैं तो लेट्स सी। बाकी जो हमारी वीडियो शूटिंग है वो हमारे प्यारे मोनू आरिफ भाई करेंगे अपने 16 नंबर से। तो खैर बाकी के शॉट्स आपको आरिफ भाई फिर आके दिखाएंगे प्यारे से। दोस्त जी आज छोटा साहब की पहली रेस होने जा रही है 1.8 CVT गारंटी के साथ। ओपोनेंट दिखाएं जरा, नोमी चौधरी और मोरी गैंग। हाँ जी भाई रेडी है? मैं रेडी। चलो भाई हल्के से रोल से जो 20 का रोल करो पहले। चल, थोड़ा सा उस साइड पर आ, मैं कन्नी खा के तेरे अंदर ना आ जाऊं। हाँ
भाइयों अभी हमारी रेस होने लगी है छोटा साहब के साथ। अब देखते हैं ग्रैंड में से हारना हमारे नसीब में लिखा है, लेकिन क्या पता। आप उस्ताद जी नोमे चौरे से जाके पूछते हैं कि इसके साथ जो हुआ है हुआ क्या है। बहुत दूर जाके खड़ा हो रहा हमारे से। प्यारे भाई ये क्या हुआ आपके साथ? ये क्या हुआ है? यार वो मैंने गलती से ना एंड में उठा दी थी। ठीक है आरिफ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले ही नोमी को कह दिया। क्या कहा था? चल अब दूसरी रेस करते हैं दूसरे के रोल से, ताकि तेरी गाड़ी की भी स्पीड ऊपर हो। इसमें कोई मैनुअल मोड छोड़ होता है? हाँ है। उसमें उठाएं जैसे भी तो लगे ना, सबसे अच्छी बात ही है। वैसे तो उठानी है, दूसरे गेयर से उठाते हैं। गाड़ी का हेड स्टार्ट। चल ठीक है, एक गाड़ी का स्टार्ट। ओके हारन ऐसा करी तू आगे जाके ना डबल इशारा दे दी मुझे, क्योंकि मेरा हारन कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता। अच्छा जी, पहला रन हो गया और पहला रन हाजी भाई जीत गए एज एक्सपेक्टेड। अब दूसरा रन होने लगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके ओके रेस नंबर 2 दिखा भाई। चल आगे कार है। ओके रेडी है। आधा घंटा बाद जाके चली है, लेकिन टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। आगे गाड़ी आगे तो इसलिए अच्छा ब्रेक मारे हैं। ग्रैंडी तो लेकिन टेंशन तो हमने कर दी है। एक गाड़ी का वाया देने के बाद भी टेंशन हो गई। उसने पहले उठाई है हाँ। और हमने दूसरे गेयर से उठाई है। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी ब्रेकों का थोड़ा काम होने वाला है, इसको प्रॉपर तरीके से सेटमेंट करा के इंशाल्लाह फिर दोबारा और गाड़ियों के साथ रेसेस करेंगे। ये अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं फ्रेंडली राउंड में। हाँ जी, नोमी चौधरी उफ मोरी गैंग बड़ा आप तैयार श्यार होके आए थे, एक जंग वाली एफएक्स से फिर के चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यार अब फॉर सेल है गाड़ी, कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइए। और मुझे एक एफएक्स चाहिए, किसी के पास खड़ी है तो बता दे। तूने बीच में वो नहीं देखा जूक वाला? बताया से जरा, निशान जूक वाला। मैंने देखा व्हाइट कलर की जूक पीछे पीछे से ना बहुत तेज आई है। अच्छा। और हमसे दूसरे गए में इसने अचानक ही पैर दिया और जीप साहब बहुत पीछे। यार अच्छा, वैसे ना मुझे पता था कि गाड़ी तेज है, लेकिन ऐसे ना कहीं दिल नादान होता है। दिल का क्या है, मुझे लग रहा था कि शायद कोई मैं चीटिंग कर लूं, कोई हेड स्टार्ट ले लूं। शुक्र कर इसने कट नहीं मारा, वरना ऊपर होना था भी चांद पे। वो देखो ताजी हमने वहां पे होना था। मैं लेकिन माशाल्लाह वेरी नाइस कार। मुझे था ये जीतेगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कर दूंगा। ये तो बता भाई, मंडी का प्लान कब रखना है? एक दिन रह गया पीछे। असल में ना यार आज ना एक तो लेट बहुत हो गए हैं, ऊपर से हमारी जो टीम है ना वो पूरी नहीं है। हाँ ये है। जब तक टीम पूरी नहीं होगी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? लिहाजा कल हम अपनी टीम पूरी करेंगे, जैन अमी को भी बुलाएंगे और हमारे एक बुर्गिर शहरी भाई उनसे भी पूछ लेंगे अगर जाना चाहें तो कल इंशाल्लाह चलते हैं। एक बंदे को ये भूल गया, बदतमीजी कर गया। कौन? फैसल सेक्सी। ओए नहीं, वो कल उकाड़ा जा रहा है यार। ओह शिट, भूल गया, उसको फोन किया था आज। तो ऐसा करेंगे ना, कल वासिफ को भेजेंगे एक बंदे के पास, ये जाके रेट पूछ लेगा, फिर मैं जाके पूछूंगा 2 teeth है या 3 teeth है, ऐसे जाके खीराज है कि मैंगोज हैं? खीराज और दोंदाज एंड लीलाज। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।